हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, वैसे तो आज हमारा ये वीडियो इस बात पर होना चाहिए था कि पीजीटी और टीजीटी कंप्यूटर साइंस में जो है बम्पर वैकेंसियां केवीएस और एनवीएस में आई हैं। लेकिन हमारे साथ है ना, ये जो माहौल खुशी का होने वाला था ये दुख में बदल गया है। उसका कारण है जनरली कंप्यूटर साइंस में बच्चे है ना बीएड करते नहीं, और बीएड पहले होती भी नहीं थी, ठीक है ना। और केवीएस ने और एनवीएस ने क्या किया, इसमें बीएड मांग लिया है, पीजीटी में भी और टीजीटी में भी। उल्टा टीजीटी में तो बीएड के साथ सीटेट भी मांग लिया है, और वो तो बिल्कुल ही अव्यावहारिक है, असंगत मांग है केवीएस और एनवीएस की। हम बताएंगे आपको आगे कि वो कैसे असंगत है, और फिर समाधान भी बताएंगे कि समाधान क्या है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि इसमें असंगत क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बीएड और सीटेट जो है केवीएस और एनवीएस में इसी साल जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले बीएड नहीं मांगा जाता था। जो एमटेक या एमसीए है वो डायरेक्ट जो है भर्ती में अपीयर हो सकते थे, फॉर्म डाल सकते थे। तो जो लोग पहले पीजीटीसीएस या टीजीटीसीएस लगे हैं उन्होंने 90% से ज्यादा ने केवीएस एनवीएस ज्वाइन करने से पहले बीएड नहीं किया था, बाद में ही की है। ये हमें ही पता है और लोगों को ही पता है, हमारे जानकार भी हैं केवीएस और एनवीएस में जिन्होंने बाद में किया है। इवन हरियाणा में जो एचपीएससी पीजीटीसीएस लगे हैं उनमें से भी ज्यादातर ने बाद में ही अपना बीएड कंप्लीट किया है। और वैसे भी जनरली बीटेक, बीसीएमसीए और एमटेक के बाद कोई बीएड नहीं करता, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल डिग्री है और इसका इस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। और कंप्यूटर साइंस में जो बीएड है वो कई स्टेटों में बाद में शुरू हुई है, यानी कि रिसेंट के कुछ सालों में शुरू हुई है, और कई स्टेटों में तो आज तक भी शुरू नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये व्यवहारिक है ना, बिल्कुल असंगत है। सॉरी, ये जो डिमांड है बिल्कुल असंगत है। जितने भी लोग होते हैं वो सब टीचिंग में जाने के बाद ही, कंप्यूटर साइंस के जो लोग हैं टीचिंग में जाने के बाद ही अपना बीएड पूरा करते हैं। तो एक तो बात यही है कि भाई जब उनको पिछले सालों में अलाउ किया गया है तो हमें भी किया जाना चाहिए। हम भी आपकी जो निर्धारित समय सीमा है उसमें बीएड कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप अब एकदम से ऐसे बीएड इसमें डाल दोगे तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना हमारे साथ, हम कहाँ जाएंगे। तो एक तो ये जो है चीज गलत की गई है केवीएस एनवीएस की तरफ से। दूसरी जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, वो क्या है कि बीएड है ना कई सारे स्टेट्स में होते नहीं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, और ना ही कंप्यूटर साइंस के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम है। और जिन्होंने बीएड कर ली है या कर भी रखी है तो उन्होंने जो है बीएड है ना कंप्यूटर साइंस से नहीं की मिलेगी, ठीक है ना। ज्यादातर का क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा, मैथ प्लस साइंस या इंग्लिश मिल जाएगा कॉम्बिनेशन में, ये नहीं मिलेगा। तो भाई अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो फिर एलिजिबल तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस में है ही नहीं इनकी बीएड। देखिए, हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम जिन लोगों ने मैथ या साइंस में बीएड कर रखी है और वो कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं हम उनको बाहर करवाएं, नहीं, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमें उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई हमें भी मौका तो दिया जाए एटलीस्ट बैठने का। ये जो बीएड वाला प्रोग्राम ये अभी तो स्टार्ट हुआ है, अब हम एकदम से आपको बीएड कैसे करके दे दें। और जो मेरे जैसे लोग हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है वो एक रेगुलर कोर्स कैसे करें। तो हम तो रह जाएंगे वहीं के वहीं, हमें मौका तो दे, कंपटीशन में आने का मौका तो दीजिए। तो ये एक डिमांड है। देखिए, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, अब हम कितने ही पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे, अब बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे। समाधान की बात करते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, मेरा जो विचार है कि हमें जो है इसमें चलना होगा, एक एक कदम जो है हमें आगे बढ़ाने होंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते हम यहां से सीधा यहां डाक मारे, डाक समझते हो ना, हरियाणवी बोलते हैं छलांग, तो ये नहीं हो सकता। हमें एक एक सीढ़ी जो है इसमें चढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या है कि हम अपनी शिकायत पीजी पोर्टल के माध्यम से पीएमओ को भेजें, और कम से कम टारगेट रखें कि 1000 जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कंप्लेंट पीजी पोर्टल पे दर्ज कराएं। और अब प्लीज ये कोई मत कहना कि हमें पीजी पोर्टल पे कंप्लेंट दर्ज करानी नहीं आती। आप देखिए, बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए की स्टूडेंट्स हो और आप सभी को जो है इसका नॉलेज अच्छे से होगा, और नहीं होगा तो आप कर लेंगे वो, ठीक है। तो वो कोई इश्यू नहीं है कि
कंप्लेन कैसे दर्ज करानी है, ठीक है ना। और एक बात ये है कि कई लोगों का कहना है कि यार पीजी पोर्टल जो है ना, वहां से कोई कुछ होने जाने वाला नहीं है, वहां से कोई पॉजिटिव रिजल्ट आते नहीं। तो देखिए, मेरा भी पीजी पोर्टल के साथ काफी लंबा अनुभव रहा है, मैंने भी कई सारी शिकायतें वहां पे की हैं और जिनका सोल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। तो अब सोल्यूशन हो चाहे ना हो, हमें एक बार तो वहां से गुजरना ही पड़ेगा, उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ देखेंगे, ठीक है। और अगर हमारा काम नहीं भी हुआ तो हम और जो विकल्प है उनकी तलाश करेंगे, ठीक है ना। विकल्प खत्म थोड़ी ना हो गए, हमारे पास और भी हैं, कानून के दायरे में रह के हम और विकल्पों पर भी काम करेंगे। अच्छा, इस बात को लेके कोई चिंता ना करे कि भी लास्ट डेट चली गई तो हम अप्लाई कैसे करेंगे। जब हम अपनी शिकायत लगाएंगे तो हमें फिर और अगर हमारी बात सुनी जाएगी तो हमें अप्लाई करने का भी मौका फिर से मिल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं और अब मैं दिखाता हूं मैंने जो कंप्लेन लिखी है प्रधानमंत्री कार्यालय को, वो ये कंप्लेन मैंने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लिखी है। आपके ऊपर जो परिस्थितियां लागू होती हैं उनके हिसाब से कंप्लेन लिख सकते हो, ठीक है। अब हम ये पत्र देखते हैं कि इसमें हमने क्या लिखा है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो चिट्ठी है हमने डायरेक्ट प्रधानमंत्री महोदय को लिखी है पीएम ऑफिस में, और हम पीजी पोर्टल के माध्यम से इसको कंप्लेन को लॉन्च करेंगे, ठीक है। विषय क्या है कि केवीएस और एनवीएस में की भर्ती नियमावली में गंभीर विसंगतियां, पीजीटी टीजीटी सीएस पदों के लिए बीएड सीटेट की आवश्यकता और बीएड सीएस पाठ्यक्रम की उपलब्धता का मुद्दा। माननीय महोदय, आपका ध्यान केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा शिक्षक भर्ती के संबंध में निर्धारित कुछ अतार्किक, भेदभावपूर्ण और अव्यवहारिक मानदंडों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो मेरे जैसे कई योग्य सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। इस संबंध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत है। क्या क्या है भाई? देखिए, सबसे पहला क्या है कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की अनिवार्यता और नीतिगत विसंगतियां। केवीएस और एनवीएस ने पीजीटीसीएस के लिए बीएड को अनिवार्य किया है, जबकि पूर्व की भर्तियों में एमसीए एमटेक जैसी उच्च तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिए इसमें छूट थी, जैसा कि हमने अभी आपको पहले बताया। वर्तमान में केवीएस एनवीएस में कार्यरत कई पीजीटी शिक्षकों के पास बीएड की डिग्री नहीं है, या उन्होंने केवीएस या एनवीएस में चयन के उपरांत अपना बीएड पूरा किया है। यदि वे शिक्षक मान्य है तो नए उम्मीदवारों को बाहर करना भेदभावपूर्ण है। देखिए, बहुत सॉलिड पॉइंट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऐसे पॉइंट जो हैं इनमें हम कुछ और ऐड कर सकते हैं, या इसमें कुछ भी अगर ऐड कर सकते हैं या कुछ घटाना है बढ़ाना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें, ठीक है। आगे बढ़कर देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है कि तुलनात्मक विसंगतियां हैं। इसमें क्या है तुलनात्मक विसंगतियां? देखिए, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत संचालित ईएमआरएस जो स्कूल है उनमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अभी भर्ती आई थी, आप सभी को पता है रिसेंटली, ठीक है। उसकी भर्तियों में बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं की गई है और केवीएस एनवीएस में की गई है। दोनों तीनों जो है भारत सरकार की संस्थाएं हैं, इन दोनों में मांगा जा रहा है, उनमें नहीं मांगा जा रहा। तो कम से कम जो भी है एक रूपता तो होनी चाहिए ना सब में। हरियाणा में भी अभी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ है, वहां भी बीएड नहीं था, कोर्ट ने भी उसको गलत ठहरा दिया था। तो देखिए, इसमें दिक्कत है। आगे हमने कंप्लेन में क्या लिखा है, राष्ट्रीय स्तर पर बीएड कंप्यूटर साइंस का पाठ्यक्रम की सीमित उपलब्धता और एनसीटी के दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन। देश के केवल 4 या 5 राज्यों में ही कंप्यूटर साइंस को बीएड पाठ्यक्रम में एक शिक्षण विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। यह पाठ्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, बीएड प्रवेश परीक्षा में विषय की अनुपस्थिति। अधिकांश राज्यों द्वारा आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षाओं के विषय संबंधी खंड में कंप्यूटर साइंस का विषय का विकल्प शामिल नहीं होता, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को इन परीक्षाओं में गणित या विज्ञान जैसे अन्य विषयों का चयन करना पड़ता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो इसमें दिक्कत क्या है, देखिए ये सबसे मतलब आपको हंसी आएगी इसको सुनकर। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में सीटेट की अतार्किक मांग, देखिए ये बढ़ते हैं, इसमें देखना आप टीजीटी सीएस भर्ती के लिए सीटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जबकि कंप्यूटर साइंस विषय के लिए कोई विशिष्ट सीटेट परीक्षा आयोजित नहीं की जाती। इसके बजाय गणित या विज्ञान का सीटेट मांगा जाता है। अरे भाई एक बात बताइए, जब बीटेक कंप्यूटर साइंस या बीसीए या एमटेक कंप्यूटर साइंस या एमसीए को गणित, टीजीटी गणित और टीजीटी विज्ञान के लिए एलिजिबल ही नहीं माना जाता,
तो गणित और विज्ञान का सीटेट करेंगे क्यों? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि मतलब ये लॉजिक क्या है पीजीटी में सीटेट मांगने का। तो जिन तकनीकी डिग्री धारकों बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए को एनवीएस, केवीएस नियमों के अनुसार टीसीटी गणित विज्ञान पढ़ाने के लिए पात्र नहीं माना जाता है, उनसे उन विषयों का सीटेट उत्तीर्ण करने की अपेक्षा करना घोर अनुचित है। ये हमने लिखा है, इसमें पॉइंट है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है ये मेरे ऊपर लागू होता है। आप में से भी कई लोग जो पहले से ही गवर्नमेंट सर्विसेज में है उनके ऊपर भी ये लागू हो सकता है। तो आप इसको अपनी परिस्थितियों के अनुसार जो है अपनी कंप्लेन में ऐड कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। सेवाकालीन कर्मचारियों के लिए व्यवहारिक चुनौतियां और समाधान हेतु प्रतिबद्धता। सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए नौकरी की प्रतिबद्धताओं के कारण बीएड पाठ्यक्रम पूरा करना असंभव है, क्योंकि डिस्टेंस मोड में बीएड केवल सेवारत कार्यरत अध्यापकों के लिए ही मान्य है। मैं वर्तमान में इसे नहीं कर सकता। मैं यह प्रतिबद्धता देता हूं कि मेरा चयन केवीएस एनवीएस में होता है तो मैं निर्धारित समय सीमा प्रोबेशन पीरियड के भीतर आवश्यक अनुमति प्रदान प्राप्त कर बीएड की डिग्री सफलतापूर्वक पूरी कर लूंगा। ठीक है, ये सारे हमारे पॉइंट्स हो गए कंप्लेन की कि भी दिक्कत क्या क्या है इसमें। ठीक है ना। अब निवेदन क्या करना है हमें अपनी कंप्लेन में, हमारी डिमांड क्या है ये भी तो दिखाना है ना। तो हमारी डिमांड क्या है? माननीय महोदय, इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप करने और शिक्षा मंत्रालय तथा संबंधित भर्ती निकायों केवीएस एनवीएस को इन विसंगतियों का समाधान करने हेतु निर्देश जारी करने का अनुरोध है। यह सुझाव दिया जाता है कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस पद के लिए बीएड की आवश्यकता में सशर्त छूट प्रदान की जाए। सशर्त क्या होता है कि भाई आप इस टाइम तक पूरी कर लेना, बस हमें वही तो चाहिए और कुछ हमें ज्यादा नहीं चाहिए। दूसरा, टीजीटीसीएस के लिए सीटेट की अनिवार्यता पर पुनर्विचार किया जाए जब तक कि राष्ट्रीय स्तर पर बीएड सीएस पाठ्यक्रम और सीटेट सीएस परीक्षा को मानकीकृत और उपलब्ध नहीं कराया जाता। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना। या आप अपना नाम और ये सारी डिटेल डाल के ये जो कंप्लेन है ये आगे भेज सकते हैं। तो देखिए जो अब अगली बात क्या है कि जो साथी है ना इससे प्रभावित हुए, मतलब जिनके पास बीएड या सीटेट नहीं है, वो क्या करेंगे, हमने टेलीग्राम में एक लिंक बनाया है जहां पे हम सभी लोग इकट्ठे हो जाएं। ठीक है ना। वो उसका लिंक भी आपको जो है टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें जो ग्रुप है उसमें हम सारी चीजें विचार विमर्श कर लेंगे। ठीक है। गूगल मीट के थ्रू आप सबके भी जो विचार हैं वो भी ले लिए जाएंगे और एक साझा प्रयास जो है इस समस्या से निपटने के लिए हम करेंगे। देखिए मैं अपने बारे में बता देता हूं। इससे पहले मैंने एचपीएससी पीजीटी सीएस का जो एग्जाम हुआ था ना, इस पे भी कोर्ट केस था 2019 से, और नवंबर 2024 में जब अगली डेट मिली तो हम बिल्कुल फेडअप हो चुके थे कि यार ये इसने तो परेशान कर दिया, एग्जाम हो ही नहीं रहा। ठीक है। तो फिर हमने कुछ लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई और इस पर काम करना शुरू किया। तो हमने जब ये टीम बनाई तो हमने टारगेट रखा था कि हम जून 2025 में ये एग्जाम करवा लेंगे। और सेम चीज हमने हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था उसमें भी मेंशन की थी। जो लोग उससे जुड़े थे उनको अच्छे तरीके से याद होगी। ठीक है। और 15 जून को जो है ये एग्जाम हो गया था। मैं ये नहीं कहता कि मैंने ये एग्जाम करा दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों की मेहनत है। ठीक है। सॉरी, कई सारे जो है टीचर्स इसमें थे, उन्होंने बहुत सहायता की थी फाइनेंशियली भी और वैसे भी। यूट्यूबर्स भी थे और कई सारे साथी भी थे जो जमीनी स्तर पर इस पर बहुत कार्य कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग थे, यूट्यूबर्स थे। ठीक है ना। और टीचर्स भी थे और हमने भी इसमें काफी जो है वो किया था। तो उस तरीके से हम इसको भी जो है कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। ये चलती रहती हैं चीजें। अगर ये जो है कि भाई हमारा पीजी पोर्टल से काम नहीं चला तो फिर क्या करेंगे, बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे और क्या करेंगे। बिल्कुल अव्यवहारिक मांग है, हम अपना इकट्ठे होकर कोर्ट में जाएंगे, हमारा अधिकार है कोर्ट में जाना, कोई गलत बात थोड़ी है। ठीक है ना। अभी आपसे एक फाइनल रिक्वेस्ट मेरी क्या है कि देखिए चैनल को तो भाई सब्सक्राइब करो से ना करो, उससे तो चलो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो ये वीडियो है, इस वीडियो का उद्देश्य क्या है आप ये समझिए। पहले तो इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि जो लोग इससे प्रभावित हुए ना इस चीज से, उनको भी यार मौका मिल जाए। जैसे मैं हूं, मैं भी प्रभावित हुआ हूं, मुझे भी मौका मिल जाए एक एग्जाम देने का। ठीक है ना। और जो मेरे जैसे और लोग हैं उनको भी मौका मिल जाए।
तो आप ये जो वीडियो है ना, जितने भी कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स हैं जो आपको लगता है कि इस एग्जाम से प्रभावित हुए, उनको पर्सनली शेयर करें एक तो। दूसरा, जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं जितने भी, व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, फेसबुक पे हो या किसी और जगह हुए, वहाँ भी आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और जो टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं या कोई ऐसा साथी देख रहा है जिसके टीचर के साथ अच्छे लिंक है, तो आप उनको भी बोल सकते हो कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो का लिंक जो है पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कम्युनिटी पोस्ट में, ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इसी बात के साथ मैं जो है ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें ठीक लगी होंगी। अगर कुछ रह गया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप या कमेंट में बता सकते हैं। हम आगे की जो रणनीति है बाद में डिसाइड करेंगे। थैंक यू।